हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी का जो पेपर था। देख लीजिएगा, आपका 2022 का है, जो कल का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो आप देखिएगा, सामने दिख रहा होगा आपको कि 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पेपर की ओर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या आपके टॉपिक आए, किस तरीके के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक रहना, तभी चीज़ें आपको एक एक क्वेश्चन समझ आने वाला कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने आपके। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं हम आगे। ये देखो, क्या था आपका, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको क्या दिए थे, आर्टिकल, 3 आर्टिकल दिए थे। इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या दिए थे, कि आर्टिकल्स दिए थे। ठीक है, और ये आर्टिकल्स आपके कितने नंबर, 10 नंबर के आते हैं। और 10 नंबर का मतलब आपको 150 वर्ड लिखने थे जिसमें। ठीक है, 100 से 150 शब्द लिखने थे और आपके 10 नंबर क्लियर हो जाते। ये आपके टॉपिक दिए इन टॉपिक पर। ठीक है, फिर बात आती है आगे, देखिएगा क्या, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ द कारपोरेशन रिगार्डिंग। तो मतलब यहाँ पर आपको 2 लेटर मिलेंगे पेपर में। कितने मिलेंगे, 2 लेटर मिलेंगे, जिसमें से आपको एक लेटर करना पड़ेगा। कितने, एक लेटर करना पड़ेगा। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का आपका एक लेटर होगा। क्लियर है, बिल्कुल। चलिएगा, ये चीज़ समझ आ गई। 2 लेटर मिलेंगे और 2 लेटर में से एक लेटर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का लेटर होगा। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे कैसे टॉपिक बनेंगे। ये देखो, फिर द फ्रेज पिक हॉल्स इन मीन्स। तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके कितने हैं, 2-2 नंबर के हैं। इसमें से एक आपका राइट आंसर होगा, तो वो आप लगा सकते हैं। फिर है सिनोनिम्स, आपको एक्यूट का बताना था, ये भी आपको 2 नंबर का में था। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेट्स एज ऑफ द रॉक। ठीक है, तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इन जो 4 आपको शब्द दिए, इस सेंटेंस में कौन सा एरर है, वो आपको छांटना था। 2 नंबर में था। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्या है। एक मैंने बताया लेटर आया, जिसमें से एक पहले लेटर बता दिया, एक लेटर ये है। तो उन दोनों, एक लेटर ये और एक लेटर इससे पहले वाली स्लाइड में बताया। तो इनमें से एक आपको क्या करना था, एक लेटर करना था। बिल्कुल, आप जो भी आपको लेटर अच्छा लगे वो करना था। फिर ऐसे ही चूज द करेक्ट ऑप्शन इनमें से आपका ये 1 वर्ड है। ठीक है, ये 1 वर्ड है इनमें। तो मतलब ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2-2 नंबर के थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे। एक तो इसमें 1 नंबर का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो 2-2 नंबर के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। बिल्कुल, ये चीज़ क्लियर है। तो देखो, इसमें क्या करना था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये आपको पोइम दी थी, ये आपको सामने पोइम दी थी। और इसमें से 3 आपको कितने, 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, ABC 3 क्वेश्चन थे। और वो क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो एक पोइम से आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे। बिल्कुल, चलिएगा, ये चीज़ समझ आ गई। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं भैया। इसमें आपको व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, है ना, चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। तो इन दोनों में आपको क्या फिगर ऑफ स्पीच बताना था। इसमें परिभाषा नहीं आई थी, इसकी डेफिनेशन नहीं आई थी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच की। ओनली ऑन ये वर्ड दिए थे, इन वर्ड में बस बताना है आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। 2 नंबर का था। ऐसे ही इसमें भी आपको इनके स्टूडेंटेड है, अनलकी है, इनके आपको क्या करना था, मीनिंग बतानी थी इसकी। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोइम। ये आपको सामने 3 पोइम दिख रही, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया थे। इनमें से क्या करना था, एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था। 4 नंबर में था ये। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, कितने वर्ड, 40 शब्द में ये आपको क्या करना था, आपको आंसर लिखना था। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट थे इसमें, ये लिटरेचर वाले हैं। ठीक है,
चार नंबर के। ये क्या चार्ली आप जानते हैं, अब फिलहाल में तो इंग्लिश में नहीं है इतना, लेकिन मैं पेपर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चार नंबर के 2 मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 नहीं है, मतलब 4 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर है आपके, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट, ठीक है। चार्ली वाली चैप्टर से ये आपका ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं अगली वाली स्लाइड में। इसमें क्या है, हाउ डिड महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग चैप्टर से भी ये आपका ये क्या है भैया, ये आपको आंसर ही लिखना है इसमें। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 80 शब्द हैं, 80 शब्द में इस आंसर लिखना है। ये इनेमी वाले चैप्टर से, और ये आपका कौन सा है भैया, द स्टोरी लेटेस्ट। आप देख सकते ये आपके सप्लीमेंट्री के हैं शायद ये वाले चैप्टर, ठीक है। 7 नंबर का है भैया, 80 शब्द लिखने हैं, 7 नंबर का ये आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग आंसर। चलिएगा अगली वाली स्लाइड में बढ़िया बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, तो हिंदी से आपको इंग्लिश बनानी थी, क्लियर है। ये देख लीजिए, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है, ठीक है। अब ये वाला तो पेपर भैया अगला मतलब ये तो नहीं आने वाला, इस टाइप का ही आएगा पेपर, लेकिन वो आएगा कब, 13 अप्रैल को होने वाला है ये पेपर, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपके लिटरेचर से 4 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे आपको, 4 में से 2 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, व्हाट इज़ द रीजन मेड मिस्टर हेमल डिक्लेयर्ड, तो ये देख सकते हैं आप, रोक के वीडियो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिए हैं, क्या ये क्वेश्चन हमें याद थे या फिर रह जाते, छोड़ के आते एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिएगा अगली स्लाइड में भैया बढ़ते हैं। इसमें भी आपका क्या है, ये भी आपका शॉर्ट आंसर था, व्हाट एक्सप्लेन डज द, इन दोनों में से एक करना था, ठीक है, 4 नंबर का था। आंसर एनी वन, तो ये आपका मतलब ये है आपका कौन सा, प्रोज से है, ये आपका सप्लीमेंट्री या प्रोज से है आपका 7 नंबर, 2 आपके, तो एक मतलब आपका प्रोज लिटरेचर से आपका मिलेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, और एक मिलेगा लास्ट सप्लीमेंट्री, ये 2 लॉन्ग मिलेंगे, और वो भी 7 नंबर के, ठीक है। और शॉर्ट कितने मिलेंगे भैया, 2 और आपके 2 चार आपको शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। 2 लिटरेचर से, 2 आपके किससे मिलेंगे, सप्लीमेंट्री से, क्लियर है। ये सामने देख कर ये क्वेश्चन देख लेना आप। चलिएगा अगली स्लाइड में चलते हैं भैया। इसमें क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 2 नंबर में 2 में से एक करना है, कंपाउंड सेंटेंस में या चेंज कर लीजिए या पैसिव वाला कर लीजिएगा। करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से आपको 2 में से एक सेंटेंस करेक्ट करना है, या करेक्ट, हाँ एनी करेक्ट, तो मतलब इन दोनों में से एक करेक्ट छांटना या आप लोग बनाना है, ठीक है, इसमें क्लियर है। चलिएगा आगे देखते हैं भैया अगली स्लाइड में। ये आपका एक पैसेज मिलेगा, आपको एक पैसेज मिलेगा भैया, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चंस छांटने, आंसर उनके देने हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा आगे, इसमें ये एंटोनिम्स आया था वर्च्यू का, इसका ब्लोम शब्द क्या होगा, फ्रॉड होगा, क्राइम होगा, वाइस होगा, आपका विक्डनेस होगा। ऐसे ही चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट से दिए थे, 2 में से एक करना था आपको, ठीक है, 2 नंबर का। ऐसे ही आपको कंबाइन एनी वन इन दोनों में से एक करना था, ठीक है, क्लियर, एक करना था। सिंपल सेंटेंस बना दो या तो इसका कॉम्प्लेक्स बना दो, द बैटल ऑफ, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं, आपने पढ़े भैया, आपने तैयारी की, तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम देने जा गए थे। तो ये अभी आपका क्या है, ये आपका पैसेज है, ठीक है, देख सकते हैं ये पैसेज आया था आपके स्क्रीन पर, ये पैसेज था, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं भैया। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये शॉर्ट है, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट ऑयल, फिर व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, ठीक है, डिसएडवांटेज बताने थे रात, आधी रात को काम करने के, है ना, मध्य रात को। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे ये वाले, ये कौन से थे भैया, ये आपके पैसेज में से ही थे, ठीक है। बस ये क्वेश्चन पेपर था आपका इस तरीके से। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। तो हर एक बच्चा इस पेपर को सभी बच्चों को शेयर करें, क्योंकि आने वाला जो पेपर होगा, आगे आने वाला जो पेपर होगा, तो इसी टाइप पर, इसी बेस पर होने वाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।